नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि सर टेट परीक्षा को लेकर खुलासा कीजिए। तो टेट परीक्षा को लेकर एक अहम खबर देने जा रहे हैं। आप अगर बिहार के खाँटी नियोजित शिक्षक हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह बात सभी तमाम जो 24 कैरेट सोना हैं, जो अभी तक नियोजित बने हुए हैं, उन शिक्षकों को मिल सके और जो जानकारी उनको चाहिए वह समय से उनको मिले। चलिए शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए इस चैनल को, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी एक बड़ी ही लगातार सोशल मीडिया पर बातें सामने आ रही हैं। तमाम बड़े बड़े चैनल खबरों को चला रहे हैं। इसके अलावा तमाम अखबारों में भी खबर छप रही है कि टेट सभी को देना होगा। टेट का परीक्षा यानी टीईटी का परीक्षा सभी जो भी नए नौकरी वाले अगर शिक्षक बने हैं तो शिक्षा विभाग में बिना टेट के परीक्षा का कहीं से भी 1% भी गुंजाइश नहीं है। बता दें कि एक तरफ TRE 4 यानी बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो चुका है और TRE 4 का भी आगाज हो गया है, जो 15 फरवरी से फॉर्म भरा जाना है। आपको बता दें कि TRE 4 एक तरफ हो रहा है और एक तरफ जितने नए जो भकभेलन बने हुए हैं उन शिक्षकों को लेकर यह बातें सामने आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश जारी हुआ था कि जितने भी पूरे देश में जितने भी शिक्षक बने हैं और जो नई नौकरी है उनको टेट करना अनिवार्य है। उसको लेकर 16 जनवरी तक केंद्र सरकार ने तमाम देश के जितने राज्य हैं और उस राज्य में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं नॉन टेट, जो विदाउट टेट बहाल हुए हैं, उनका लिस्ट केंद्र ने मांगा है। तो केंद्र ने जो लिस्ट मांगा था वह 16 जनवरी तक तमाम राज्यों ने केंद्र को दे दिया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसमें जो बिहार में पूर्व से कार्यरत थे और 20 साल 22 साल से नियुक्त थे शिक्षक, नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं टेट का परीक्षा देना होगा। क्योंकि अगर नियुक्ति डेट सेम रहती तो उनको टेट का परीक्षा नहीं देना रहता। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार अभी तक यही सामने है कि उनको टेट का परीक्षा देना पड़ेगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि चूँकि पहले वो दक्षता का परीक्षा दे चुके हैं और दक्षता और टेट समकक्ष है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था और यह बात एकदम सत्य है कि एक समय एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेट का परीक्षा जो लोग दक्षता दिए हैं उनको नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ जो लोग ज्वाइनिंग डेट जिनका 1/1/2025 हो गया, यानी शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, निकाय के नियमित शिक्षक 60 वर्षों के लिए थे, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा भी था कि ये लोग 60 वर्षों के लिए हमारे नियमित शिक्षक हैं, यह नियोजित शिक्षक नहीं हैं। तो जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2003 या 5 या 7 या 10 या 12 है और अभी भी जो लोग बने हुए हैं खाँटी नियोजित शिक्षक जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रजिस्टर में बदला नहीं गया, उनको तो वह दक्षता का जो परीक्षा दिए थे, जो वे इन द सर्विस जो परीक्षा होती है वह टेट के समकक्ष माना जाएगा। उसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो लोग नौकरी वो छोड़ दिए, पुराने नौकरी से विरमित हो गए, पुराने नौकरी का से त्याग पत्र देके जो नए नौकरी में आ गए हैं और उनको भुलौना पकड़ा हुआ है कि वे सेवा निरंतरता में हैं, तो सेवा निरंतरता क्या होती है उनको यह समझना होगा। देखिए, जब ज्वाइनिंग डेट बदल गया
तो सेवा निरंतरता नहीं हुई। अगर पुरानी ज्वाइनिंग डेट है तब आपकी सेवा निरंतर है। बस इतना ही छोटा सा फर्क है। समझना पड़ेगा कि सेवा निरंतरता तभी हुई जब आपका ज्वाइनिंग डेट पुराना है। अगर नया ज्वाइनिंग डेट हो गया तो सेवा निरंतरता आपका नहीं है। बाकी पे प्रोटेक्शन के बारे में लोग कह रहे हैं कि पे प्रोटेक्शन मिल गया, तो पे प्रोटेक्शन यह नियमावली में भकभेलन जितने भी लोग बने हुए हैं उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अच्छे से पढ़ेगा तो उसमें के पाठक एक बहुत तेज तर्रार IAS अफसर थे। उन्होंने यह नियमावली में लिखा है कि जितना पैसा उनको मिल रहा है उनको पे प्रोटेक्शन दिया होगा। यानी जिस नौकरी में वो हैं और जितना पैसा उनको मिल रहा है उतना पैसा नहीं दिया जाएगा तो कोई वह पुराना नौकरी छोड़ के क्यों आएगा। कहीं ना कहीं कुछ लुभावना, कुछ रसगुल्ला दिखाना पड़ेगा, तभी तो कोई चाशनी चाटने आएगा। तो यह बात जान लीजिए कि वो लोग जो लोग भी रसगुल्ला के चक्कर में गए, चाशनी चाटने के चक्कर में गए, उनकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर होनी है। अब वे लोग परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। तो आज टेट पे आप समझ गए होंगे पूरा खुलासा कि टेट का परीक्षा वही देगा जो भकभेलन बन गया है। वहीं जो नियोजित है, जो खाँटी नियोजित है, वह किसी भी प्रकार का टेट वेट परीक्षा नहीं देगा। वे मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और वे लोग मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे जिनको जो खाँटी नियोजित शिक्षक हैं उनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आस्था है, विश्वास है, क्योंकि वे सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़बरदस्त मुख्यमंत्री हैं, इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं। उनका पताका जब तक लहरता रहेगा तब तक बिहार के नियोजित शिक्षकों का कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही विशेष कुछ लेके आते हैं। तब तक आपसे एक छोटा सा गुजारिश, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम नियोजित शिक्षकों को एक छोटा सा मैसेज कि आप मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और ज़बरदस्त बने रहिएगा। लव यू।